जोहार साथियों। आज हम लोग रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 14 नंबर करेंगे। इससे पहले हम लोग 13 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है रीजनिंग प्रैक्टिस सेट करके, आप उस वहां पर जाइएगा और पूरा 13 सेट तक देख लीजिएगा। तो आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हमारा क्या रहेगा, 14 नंबर। अब 14 नंबर में टोटल सवाल हमारा है 20 सवाल। अब आपको देखना है कि 20 में आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए आज का हमारा पहला सवाल हमारा क्या कहता है कि एक संख्या जो आपके पास यहाँ पर दिख रहा है कि 9, 5, 4, 2, 3, 6, 7, 1 के प्रत्येक सम अंक में से एक घटाया जाता है और फिर अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो बाएं से दूसरे स्थान के तीसरे अंक को योग ज्ञात करना है। ठीक है, बाएं से दूसरे और दाएं के तीसरे से क्या करना है, आपको योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। क्या कहता है, तो पहले अंक को लिखते हैं 9, 5, 4, 2, 3, 6, 7, 1। अब जहां जहां आपका सम संख्या है यानी कि सम अंक है उसमें एक एक घटा के लिखेंगे। तो सबसे पहले 9 हमारा विषम है, 5 4 में से एक घट जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में एक जाएगा तो हमारा 1 बचेगा, 3 में नहीं घटेगा, 6 में एक घटेगा, 5 बचेगा, 7 नहीं घटेगा, 1 नहीं घटेगा। अब इसको लिख देते हैं आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले 1 1 होगा, उसके बाद हमारा देखिएगा 3 3 होगा, उसके बाद हमारा 5 5 होगा, फिर 7 और 9। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि बाएं से यानी कि लेफ्ट से आपको कितना जाना है, दूसरा अंक। तो पहला दूसरा तो हमारा 1 हो जाएगा, तो ये वाला आपको लिखना होगा। फिर आगे कहता है कि दाएं साइड से तीसरे स्थान, तो पहला दूसरा तीसरा, तो हमारा कितना नंबर पर है, ये 5 हो जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला प्रश्न बहुत आसान सवाल है, ये मैथमेटिकल वाला का सवाल है। तो कहता है कि यदि हम प्लस को माइनस और गुना को भागा में परस्पर बदल दिया जाता है तो समीकरण को सही आपको करना है। तो सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं 28 प्लस 125 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 12 डिवाइडेड बाय हमारा 3 है। आपको अब सॉल्व करना है। अब देखिए 28 तो वैसे ही रहेगा, जहां पर आपका प्लस है वहां पर आप माइनस कर दीजिए तो माइनस 125, और जहां पर मल्टीप्लाई है वहां पर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड का साइन हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 12। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में करना है और मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से 28 हो जाएगा, 5 से भागा देंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, यहाँ से हो जाएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36। अब 28 और 36 को या तो 28 में 25 को घटा दीजिए, 28 में तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और प्लस में ये 36 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 3 9 39। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 3 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि यदि हम बेस्ट को, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, कि बेस्ट को हम लिखे 3 5 2 7, फिर कहता है कि अर्न को लिखा जाए आपका 1 2 4 6, तो आपको ई का कोड बताना है। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखिए कि ऊपर नीचे आपका कॉमन क्या है, तो यहाँ ई और ई कॉमन है। अब ये इधर साइड आप राइट साइड देखिए कि आपका 2 और ऊपर नीचे 2 कॉमन है, यानी कि ई का कोड हमारा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए 4 नंबर सवाल हमारा जो है ब्लड रिलेशन का है और ब्लड रिलेशन में आपका कोडेड वाला है, कोडिंग किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना होगा, उसके बाद उसका आंसर को देना होगा। तो डायरेक्टली आप देखेंगे कहता क्या है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए गुना बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है, और ए डिवाइडेड बाय बी यानी कि ए भागा बी का अर्थ होता है
कि आपको ए बी का पिता है। तब आप यहाँ पर देखिए इक्वेशन को सबसे पहले आप लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कि Q डिवाइडेड बाय हमारा E है, माइनस में हमारा R है, मल्टीप्लाइड बाय C है, ठीक है, और उसके बाद प्लस में हमारा D है। अब इसको हम लोग सबसे पहले फैमिली ट्री बनाएंगे। तो फैमिली ट्री जैसे है उसको बनाते हैं। कहता है Q डिवाइडेड बाय E। अब डिवाइडेड वाला खोजिए। A भागा B का अर्थ होता है A B का पिता है, इसका मतलब Q E का पिता है। Q जो है E का पिता है, ठीक है। अब ये पिता बन गया। अब अगला हमारा E और R के बीच में देखना है। तो E और R के बीच में माइनस का साइन है, तो माइनस वाला को देखिए कि क्या करता है। माइनस वाला में कहता है A B की बहन है, इसका मतलब E R की बहन है। E है सो R की बहन है, यहाँ पर बहन आपको पता चल गया। अब अगला हमारा क्या कहता है कि R गुने C। अब गुना में देखिए तो क्या कहता है कि A B की पत्नी है। A B की पत्नी है, इसका मतलब R C की पत्नी है। R C की पत्नी है, तो ये हमारा पति है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब आप आगे देखेंगे तो कहता है कि आपका गुना वाला हो गया। आप C प्लस D को आपको खोजना है कि प्लस वाला क्या कहता है। तो प्लस वाला को आप देखेंगे कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है कि A B का पुत्र है, इसका मतलब C D का पुत्र है। C D का पुत्र है, C D का पुत्र है, D का पुत्र है। अब आप यहाँ पर संबंध को देखिए क्या कहता है कि Q का D से क्या संबंध है। Q का D से क्या संबंध है, तो ध्यान से देखिएगा कि देखिए सबसे पहले ये पुत्र है। अब पुत्र का यानी कि D C के पुत्र है, मतलब D पिता है, पिता या माँ, यानी कि इसका लिंग का पता नहीं। यहाँ पर ये माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकती है। लेकिन अब आप देखेंगे कि Q और D के बीच में संबंध जो बन रहा है ये आपका होगा कि पुत्र की, पहले देखिए पुत्र की पत्नी की बहन की माँ है, इसका मतलब पुत्र की पत्नी का पिता है ना। ये हमारा पुत्र है, पुत्र की पत्नी और पत्नी की बहन और बहन का ये पिताजी हैं, इसका मतलब पुत्र की पत्नी के पिता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर हमारा सवाल जो है, देखिए 5 नंबर सवाल हमारा डायरेक्शन का है। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, डायरेक्शन का है। तो डायरेक्शन में सबसे पहले देखिए कि हम लोग का डायरेक्शन हमारा मिनिमम एक 4 प्रकार का होता है और फिर हम लोग उसका उप डायरेक्शन होता है। तो हमेशा उत्तर वाला हमारा ऊपर होता है, नीचे वाला हमारा दक्षिण होता है। अब राइट साइड देखेंगे तो पूर्व होगा और इधर हमारा पश्चिम होगा। अब सवाल को पढ़ते हैं। कहता है किरनी बिंदु वाई से यात्रा करनी शुरू करती है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर जाती है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि हम बिंदु कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वाई से। तो वाई से हम स्टार्ट करते हैं, तो मान लीजिए ये वाई है और इसका दक्षिण की ओर हम जाएंगे तो 7 किलोमीटर अब चलेंगे। उसके बाद फिर वो बाएं मुड़ जाएगी और बाएं मुड़ने के बाद वो 14 किलोमीटर चलेगी। फिर वो बाएं मुड़ेगी और 7 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वो बाएं मुड़ के कितना किलोमीटर चलती है, 18 किलोमीटर, और कहाँ पहुंच जाती है, जेड। तो अब आप यहाँ से देखेंगे कि टोटल हमारा 18 है, तो 18 में से 14 घटा देंगे तो ये हमारा जो है पॉइंट हमारा एक्स्ट्रा कितना होगा, 4 किलोमीटर। ठीक है। अब सवाल को देखिएगा कि कहता है कि वाई बिंदु वाई से फिर पहुंचने के लिए उसे कितने, अब वाई जेड से वाई तक वापस जाने के लिए देखेंगे कि सबसे पहले तो उसको पूर्व की ओर चलना पड़ेगा और कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो भाई 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 6 नंबर सवाल हमारा मैथमेटिकल क्वेश्चन है। तो ये हमारा 26 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 है, माइनस में 21 है, प्लस में 7 है, डिवाइडेड बाय हमारा 4 है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कहता है कि यहाँ पर प्लस को माइनस कर देना है और गुना को हमको भागा कर देना है। तो चलिए चेंज करते हैं। तब जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये डिवाइड का साइन हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अब आपको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले प्लस वाला को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 5, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 और 2 और 1 3, तो 34 माइनस 38। अब आप इसको घटाएंगे तो 8 6 14, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 6।
देखिए 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या करता है कि 8 व्यक्ति हैं और वो सीधी पंक्ति पर बैठे हैं, सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डाटा को तैयार करते हैं। ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए 8 व्यक्ति हमारा उत्तर की ओर करके बैठेंगे। अब आप देखते हैं कि कैसे कैसे बैठते हैं। तो पहला हमारा इंफॉर्मेशन जो दिया है वो कहता है कि एस पंक्ति की बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठी है। अब देखिए ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो क्या कह रहा है कि एस पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, तो बाएं से तीसरे स्थान पर कहाँ पर बैठेगा, तो यानी कि एस हमारा यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं, फिर कहता है कि डब्लू भी का निकटतम पड़ोसी है। तो डब्लू हमारा क्या है, डब्लू जो है, देखिए डब्लू जो है भी के ही आसपास बैठेगा। या तो डब्लू इधर बैठता है तो फिर आपको इधर बैठाना पड़ेगा, और डब्लू इधर बैठाता है तो बी भी को ऐसे बैठाना होगा। तो आप ऐसे इंफॉर्मेशन को आप राइट साइड आप लिखते जाइए। फिर आगे देखेंगे कि एस और डब्लू के बीच में केवल यू बैठा है। अब एस और डब्लू के बीच में, एस और डब्लू के बीच में यू बैठा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि डब्लू को आप इधर रखेंगे और एस को यहाँ रखेंगे तो यू हमारा बीच में बैठेगा। अब आगे पढ़ते हैं, कहता है कि जेड पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। अब देखिए यहाँ पर आपको कंफर्म हो गया कि जेड जो है दाएं छोर पर फिक्स है। आगे हमको कहता है कि टी वाई और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी है। टी जो है किसका किसका, वाई और एस का। तो टी को आप ऐसा जगह पुट करिए जो वाई और एस दोनों का निकटतम पड़ोसी होगा। तो टी को हम यहाँ बैठा देते हैं तो वाई हमारा यहाँ बढ़ जाएगा। तो देखिएगा टी जो है वाई का भी पड़ोसी है और एस का भी पड़ोसी है। ठीक है, अब आप इसको सेट करेंगे। अब देखिए कि आगे हमको बोल रहा है कि एस है और डब्लू के बीच में, तो डब्लू को हम यहाँ रखेंगे तो यू को हम क्या कर सकते हैं, एस के बगल में बैठा सकते हैं। अब कहता है कि डब्लू जस्ट किसके बीच में होगा, भी। तो इसके बाद आप अब खाली हो गया एक्स। तो अब आपका सवाल पूछता है कि डब्लू के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो डब्लू के दाएं देखेंगे तो हमारा कितने व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि डब्लू के दाएं 1 2 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 3 हो जाएगा। देखिए 8 नंबर हमारा क्या है, एक प्रकार का सीरीज है। लेटर सीरीज के साथ साथ में आपका अंक वाला यानी कि नंबर वाला भी है। तो सबसे पहले सीरीज को हम लोग लिखते हैं, आई है, यू है, पी है और फिर 1 है, कोमा है, एम है, आर है, एन है, फिर हमारा आगे खाली है, फिर है यू है, एल है, जे है, 27 है, फिर वाई, आई, एच और ये 81 है। पहले आप इस सीरीज को पकड़ने का प्रयास करिए कि क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि लेटर का पोजीशन लिखिए। तो ये 9 नंबर पर है, अंडर 21, पी 16 नंबर पर है, एम 13 नंबर पर है और 18 नंबर पर है, एन 14 नंबर पर है। अंडर 21 लेसन 12 नंबर, जे 10 नंबर पर और वाई 25 पर, आई 9 पर, एच 8 पर। अब आप ध्यान से देखिए कि पहला और दूसरा में क्या रिलेशन है। जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो 9 में कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया। तो 9 में 4 जोड़ दिया, हमारा 13 हो गया। इसी तरह का आप यहाँ से देखिएगा कि इसमें भी हमारा +4 का कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली हमको समझ में आ गया कि पहला लेटर को हमको 4 जोड़ना है। तो 4 जोड़ेंगे तो हम कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे, 13, 4 3 7 17, यानी कि Q हमारा यहाँ फिक्स हो गया कि Q तो होगा ही। अब ऑप्शन में देखिए कि Q वाला है क्या, तो Q वाला 2 जगह है, ये पहला और आपका फोर्थ कटिंग। अब इसी में से या तो बी होगा या तो सी होगा, ऑप्शन को चेक करते हैं और आगे देखते हैं। अब देखिएगा कि 21 में 18 कैसे हुआ। अब 21 में 18 आप ध्यान से देखेंगे तो 21 में 18 हमारा 3 माइनस कर रहा है। अब इसी तरह हम यहाँ 3 माइनस करेंगे तो कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे, 15 नंबर पर। और 15 नंबर मतलब क्या, उपेंद्र, QO।
अब QO 2 जगह है, अभी भी पता नहीं चल रहा है। अब देखिएगा कि हमारा P है सो 14 कैसे बना, यानी कि कितना कम किया जा रहा है। तो इसमें भी आप देखेंगे कि 2 कम किया जा रहा है। कितना कम किया जा रहा है? 2 आपका कम ही किया जा रहा है। अच्छा, तो हम यहाँ पर 4, 16 में से 4 जाएगा तो 4 2 यानी कि 12 नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है? 14 नंबर पर है। इसका मतलब कितना घटाया जा रहा है? 2। तो अगला नंबर को हम लोग 2 घटाएंगे। कितना नंबर है हमारे पास? n है, तो n में से हम 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 12 होगा। तो 12 मतलब क्या? लेसन 12, यानी कि यहाँ पर 12 होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। तो इसका बी आंसर जो होगा आपका सही होगा। देखिए, अब 9 नंबर सवाल को आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरीके से संबंधित है जिस तरीके से निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। आपको यहाँ पर देखिएगा कि नोट में आपको लिखा हुआ है कि संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं करना है। ऐसा नहीं कि 13 लिखा हुआ है 1 और 3 आप समझ जाएंगे, तो वैसे आपको नहीं करना है। तो चलिए हम लोग पहले इसको पकड़ने का सब सोचते हैं, उसके बाद फिर हम उस क्वेश्चन को उसका 4 ऑप्शन ढूंढेंगे। तो 52 है, फिर 77 है। तो इसमें हमारा क्या किया जा रहा है? तब देखिएगा कि इसमें हम 25 जोड़ेंगे तो 62 पहुंच जाएंगे, और इसमें हम 25 जोड़ते हैं तो 62 पहुंच जाएंगे। यानी कि हमारा जो है 25-25 का बीच का डिस्टेंस है। आपको 4 ऑप्शन में डायरेक्टली आपको क्या करना है? हिट एंड ट्रायल मेथड से देखना है कि वैसे दो संख्या के बीच में डिफरेंस 25 किसका है। तो देखिए, रेंडमली आप सेलेक्ट कीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि डी को सेलेक्ट करिए। तो डी में हमारा क्या है? ये दोनों के बीच का अंतर हमारा कितना है? तो 9 में से अब देखेंगे कि कितना आगे गया। तो 88 में हम 69 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं कितना का अंतर है। तो ये 9 का, और यहाँ पर 7 में से 6 जाएगा ए, यानी कि बीच का डिफरेंस हमारा 19 है। अब इसमें देखते हैं कि हम 71 में से 46 को घटाते हैं तो कितना होता है? देखिएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि प्लस हमारा ऐड किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अब 10 नंबर को देखेंगे तो हमारा ये क्या है? कोडिंग किया हुआ है। तो कोडिंग को समझना पड़ेगा। यहाँ पर कहता है कि WPKD, इसका कोड आपका किया गया है कि TNHB, ठीक है। और उसी बात हमारा लिखा हुआ है KHYV, इसका कोड हमारा है HFVT। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लेटर का आप क्या करेंगे कि लेटर का आप पोजीशन बताइए। तो ये हमारा 23 नंबर पर है, P 16 नंबर पर, K 11 नंबर पर और D 4 नंबर पर, T 20 पर, N 14 पर, H 8 पर और B 2 पर। अब आप यहाँ पर देखेंगे किंग 11 है, H8 है, Y 25 है और V हमारा 22 है, ठीक है। H हमारा 8 है, F6 है और V हमारा 20 कितना हो जाएगा? 25, नहीं, ये हमारा हो जाएगा 22, U रहेगा तो अंडर 21। अब T हमारा कितने नंबर पर है? 20 नंबर पर। अब देखिए कि अब इसमें क्या किया जा रहा है। तो ध्यान से आप देखेंगे कि 23 में से हमारा 3 माइनस किया तो 20 हो गया। उसी तरह 16 में हमारा कितना माइनस कर रहा है? 2 का माइनस किया जा रहा है। किंग 11 में देखेंगे तो हमारा क्या किया जा रहा है? 8 3 11, 8 3 11, यानी कि अल्टरनेट है। एक में 3 माइनस कर रहा है और एक में 2 माइनस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से 4 में से फिर हम कितना जोड़ देंगे कि हमारा 8 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आगे का हमारा पोजीशन क्या किया गया है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि कैसे इसका सिलेक्शन करेंगे। तो एक में हमारा क्या कर रहा है कि 3 माइनस कर रहा है, दूसरे में फिर 2 माइनस कर रहा है। तो अब उसी हिसाब से हम B का कोड लिखेंगे। तो B 2 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 16 नंबर पर है और फिर ये 16 नंबर पर है। तो ध्यान दीजिए कि हम 2 में से हम पहले कितना घटाना है? 3 घटाएंगे। तो जैसे ही हम B, देखिए ध्यान दीजिए कि B के बाद हमारा क्या होगा? A होगा, फिर Z होगा, फिर Y होगा। तो हमको कितना घटाना है? 3, 1 2 3, तो पहुंचेंगे हम Y में।
फिर इसमें हमको 2 घटाना है, तो सिंपली बी में का हम घटाएंगे तो जेड में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके अलावा उसी तरह 16 में से हम फिर 3 घटाएंगे तो 13 पर पहुंचेंगे, और 13 का मतलब एम। अब वाई जेड एम आपका कहाँ पर है, तो वाई जेड एम 2 जगह आपको दिख रहा है, या तो पहला या तो, है ना, यानी कि डी। तो सी और बी आपका कैंसिल हो गया। अब इसके आगे देखेंगे तो पी में हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, उस हिसाब से फिर हम पहुंच जाएंगे एन। कहाँ पहुंचेंगे, एन पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए ये तो बहुत आसान सवाल है, ये रैंकिंग टेस्ट है। कहता है कि शेखर अपनी कक्षा में शीर्ष से यानी कि टॉप से वो कितने नंबर पर है, 7वें नंबर पर, और बॉटम से कितने नंबर पर है, तो ध्यान दीजिएगा कि बॉटम से वो 38वें स्थान पर है। और जब भी हमारा टोटल पूछा जाता है तो टॉप प्लस बॉटम माइनस में 1 किया जाता है। तो टॉप हमारा 7 है और प्लस में हमारा 38 है, और उसमें से 1 घटा देना है। तो अब आप इसको देखेंगे, 7 7 14 और 1 15 हो जाएगा, 3 और 1 4 45। 45 में हमारा क्या करना है, 1 घटाना है, तो कितने नंबर पर पहुंच जाएंगे, 44 नंबर पर। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। देखिए यहाँ पर भी आपका एक सीरीज का टाइप से हमारा दिया हुआ है, तो इसको पहले हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हमारा एन है, फिर यू है, फिर बी है, 63 है, कोमा है, जे है, क्यू है, एक्स है, 54 है, फिर हमारा एफ है, एम टी है ना, और ये 45 है, फिर हमारा बी आई पी 36 है, फिर एक्स ई एल 27 है। तो अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे पहले पोजीशन लिखिए, ये 14 नंबर पर है, अंडर 21 पर है, और ये बी 2 नंबर पर है, जे 10 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, 54 है। इसको ध्यान में रखें। F6 है, M13 नंबर पर है, T20 पर है, B2 पर है, I9 पर है, P16 पर है, X24 है, E5 है, लेसन 12 है। अब आप यहाँ पर पैटर्न को समझने का प्रयास करिए, तो आप देखेंगे कि शुरू का अगला के साथ हम देखेंगे तो माइनस में 4 किया जा रहा है। उसके बाद 21 वाला के साथ देखेंगे तो हमारा क्या है कि 7 4 11, मतलब इसमें भी 4 माइनस किया जा रहा है। अब दूसरा में देखेंगे तो हमारा बी है, और बी में हम आगे बढ़ेंगे तो इधर हमारा ए होगा, फिर जेड होगा, फिर वाई होगा। ठीक है, तो हमको यदि हम 4 माइनस करते हैं तो हम कितने पोजीशन पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो क्या हमारा बी है सो, है ना, यहाँ 4 के पोजीशन में हमारा 24 आ रहा है, 4 हम पीछे करेंगे तो देखिएगा कि बी के बाद ए, है ना, ए होगा, जेड वाई एक्स। ठीक है, तो अब आपको सोचना है कि क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर भी आपका क्या है कि 4 ही का डिफरेंस हमारा है। ठीक है, इसमें भी 4 का डिफरेंस किया जा रहा है। अब इसी हिसाब से आपको अगला का पोजीशन बताना है, तो यही पोजीशन इसी हिसाब से चलेगा। तो हम इसमें 4 माइनस करते हैं तो कितने नंबर पर पहुंचते हैं, 20 नंबर पर, -4 की। चलिए ठीक है, तो ये टी हो गया। अब इसमें भी हम -4 करेंगे, E5 नंबर पर है तो हमारा ए हो जाएगा। और लेसन हमारा 12 नंबर पर है, उसमें हम 4 माइनस करेंगे तो कितने नंबर पर, 8 नंबर पहुंचेंगे, TETAH। अब आप देखिए TAH हमारा केवल और केवल ए ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और इसके आगे हम 18 को लिख सकते हैं। तो ऑप्शन पर ध्यान देना है कि ऑप्शन में हमारा किस प्रकार से आंसर दिया हुआ है। देखिएगा ये हमारा सरलोगिज्म का सवाल है, तो कहता है कि सभी बोतल, अब देखिए सभी बोतल जो है आपका क्या कह रहा है कि बोतल है सो लूडो है। क्या है, लूडो। अब कहता है कि सभी लूडो डांसर है, सभी लूडो जो है हमारा क्या है, डांसर है। अब सवाल को ध्यान दीजिए, पहला सवाल हमारा क्या कहता है निष्कर्ष में कि कुछ डांसर लूडो है। अब देखिए कुछ, देखिए सभी अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, तो कुछ वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन सभी वाला हमारा क्या होगा, गलत होगा। लेकिन अंदर से बाहर जाता है तो कुछ का भी, है ना, और सभी का भी हमारा क्या होता है, टोटल सही होते हैं।
तो कुछ वाला हमारा जो है सही होगा। फिर सेकेंड आप देखेंगे कि सभी बोतल डांसर है, तो सभी बोतल डांसर है क्योंकि अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, तो सभी वाला और कुछ वाला क्या होगा, सही होगा। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो आपके पास है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों अनुसरण करता है। देखिए 14 नंबर हमारा सवाल क्या है, ये भी हमारा क्या है, रैंकिंग टेस्ट है ना। तो इसमें हमारा 7 व्यक्ति है, तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और टॉप से बॉटम की ओर बैठ रहा है। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या बोला है कि एच के नीचे केवल 3 बॉक्स है। एच के नीचे केवल और केवल कितना बॉक्स होगा, 3। तो ऑटोमेटिक है कि इसके नीचे 3 होगा। आगे कहता है एच और ओ के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे हैं। एच और ओ के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे हुए हैं। जी के ऊपर केवल एल है। तब यहाँ पर देखिए जी के ऊपर में केवल और केवल हमारा कौन होगा, एल होगा। इसके अलावा हमारा कहता है कि एफ को आई के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। अब आई के नीचे, तो आई को आप यहाँ पर बैठाएंगे तो एफ यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर के ऊपर किसी स्थान पर रखा है ना, के किसी स्थान पर, तो के को आप यहाँ बैठा देंगे, ये फुलफिल हो गया। अब हमको सवाल क्या पूछ रहा है कि के कौन सा बॉक्स नीचे से ऊपर का स्थान रखा गया है। ठीक है, कौन सा बॉक्स नीचे से दूसरे स्थान पर, तो आपको नीचे से दूसरे स्थान पर कौन रखा है, क्या है, के है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये भी हमारा 15 नंबर कोडिंग डिकोडिंग है, तो इसको आप लिखेंगे तो मैज, और मैज का कोडिंग है 3 5 2 7। ठीक है, और उसके बाद है हमारा एड्स का कोड बता रहा है कि हमारा क्या है 2416 है। अब आप देखिए हमको कोड निकालना है ए का, और ए दोनों में कॉमन है। इधर आपको देखना है कि कॉमन नंबर कौन है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो मतलब ए का कोड जो होगा वो 2 निकल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 16 नंबर भी हमारा क्या है, एक सीरीज का क्वेश्चन है। तो कहता है कि 442 और 530, उसके बाद 626 और 730 और 842। अब आप देखिए कि इसमें हमारा किस प्रकार से सीरीज है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो 88 का गैप है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 96 का गैप है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 104 का गैप है, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 112 का गैप है। ठीक है, तो आगे हमारा कितना गैप होगा इसको देखना है। अब आप देखिए एक बार मैंने समझ मारा तो ये 8 का गैप है, फिर ये 8 का गैप है, फिर ये 8 का गैप है। 8 का गैप होने के बाद हम यहाँ पर ये 8 जोड़ देते हैं, तो इसमें हमारा 120 हो जाएगा। अब 842 में आप 120 को जोड़िए तो कितना आएगा, 2 होगा, 4 2 6 होगा, 8 और 1 9 होगा, तो 962 इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल हमारा कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके के लिए समान है और एक ठो अलग होगा। तो अब आप इसको देखते जाएंगे कि एफ एम आई, इसको हम लोग क्या क्या डिफरेंस है। तो देखेंगे 6 नंबर पर है, ये 13 नंबर पर है और ये 9 नंबर पर है। तो ये दोनों के बीच में आप देखेंगे कि पहले हमको 7 जोड़ा, फिर आगे कितना जोड़ रहा है, 4 जोड़ रहा है ना। 4 को घटाया जा रहा है, 4 को घटाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एच ओ के में क्या कर रहा है, ये 8 नंबर पर है, ये उपेंद्र है और ये किंग 11 है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि 7 को ऐड किया जा रहा है और यहाँ पर 4 को माइनस किया जा रहा है। अब यहाँ एल एस ओ है, तो यहाँ पर देखेंगे लेसन 12 है, 15 है ना, सेट हमारा 19 होगा और ये हमारा उपेंद्र हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 7 तो प्लस है, लेकिन इसमें 19 में से हम 4 घटाते हैं तो भाई ये भी हमारा सही है। तो इसका सही आंसर जो गलत होगा जे क्यू एन वाला होगा। ये हमारा जे 10 है, क्वेश्चन नंबर 17 है और एन हमारा 14 है। अब आप यहाँ देखिए प्लस तो है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल -3 किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी असंगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जे क्यू एन। देखिए 18 नंबर वाला भी हमारा सीरीज है, कहता है कि 53 है और उसके बाद हमारा 70 है, फिर 91 है, फिर 116 है, फिर 145 है। तो इसका हम लोग डिफरेंस को देखने का प्रयास करेंगे कि इसका डिफरेंस हमारा
क्या है। अब आप देखेंगे कि पहला और सेकेंड का डिफरेंस हमारा 17 है, फिर आगे देखेंगे तो हमारा 21 है, फिर आगे देखेंगे तो हमारा 25 है, इसके बाद हम देखेंगे तो 29 है। अब इसके आगे लिखेंगे, अभी भी आपको पता नहीं चल रहा है तो +4 का डिफरेंस है, यहाँ पर +4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी +4 है। तो यहाँ पर हम लोग +4 को ऐड करेंगे तो 29 में से 4 हो जाएगा, 9 4 13 और यहाँ ये 33, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 33 ऐड करना होगा। तो 145 में हम 33 को ऐड करेंगे तो 5 3 8 होगा, 4 3 7 होगा और 178। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 19 वाला सवाल को हम लोग क्या करते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है तो इसको बैठाते हैं। कहता है कि यहाँ पर कि L M N O Q R और S एक गोल मेज पर परितः केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। अब यहाँ पर सवाल ही डायरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जितना आदमी है उसको पहले आप यहाँ पर दिखाएंगे और सबका मुख केंद्र की ओर है। तो यहाँ पर आप काउंटिंग करेंगे तो आदमी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और यहाँ खाली है 7। अब सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि दाईं ओर गिनती करने पर Q और S के बीच में केवल, है ना। अब Q के दाईं ओर से गिनती करने पर Q और S के बीच में एक व्यक्ति है, तो Q को यहाँ बैठा दीजिए, S को यहाँ बैठाइए। S और N के बीच में केवल एक व्यक्ति है, S और N, तो N यहाँ रहेगा, एक व्यक्ति रहेगा। आगे कहता है Q और R के बीच में केवल एक व्यक्ति है, Q और R के बीच में, तो R को यहाँ बैठा दीजिए। आगे कहता है L और N के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, तो केवल 2 व्यक्ति है, तो L को यहाँ बैठाइए, O को यहाँ बैठाइए और जो बच जा रहा है इसको यहाँ बैठाएंगे। तब ये फुलफिल हो गया। अब हमारा सवाल क्या कहता है कि M के दाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, L के दाएं तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, तो कौन बैठा है भाई। तो हमारा देखेंगे कि दूसरे स्थान पर M के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो M के दाईं ओर, तो M यहाँ पर है, पहला दूसरा तीसरा, तो कौन सा आ रहा है, S आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। अब देखिए ये भी हमारा एक रैंकिंग पजल है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब सवाल को देखिए कि सवाल क्या कहता है। सबसे पहले कहता है कि C और F के बीच केवल 4 बक्से हैं, तो C को आप क्या करेंगे कि यहाँ पर बैठाइए। C और F के बीच में केवल 4 बक्से रखे हैं, तो C और F के बीच में। और उसके बाद क्या बोला है कि G को B के ठीक ऊपर रखा जाए और E को G के ठीक ऊपर नहीं रखा जाए। तो अब आप यहाँ देखिए G के ऊपर कितने बक्से हैं, A और C का केवल ऊपर पर रखा गया है। तब यहाँ देखिए कि C के ऊपर में केवल A है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे D और E के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, तो D को हम यहाँ पर लिखेंगे तो G यहाँ आ जाएगा, B को हम यहाँ बैठा देते हैं और E को यहाँ। अब जैसा कह रहा है कि E और किसके बीच में, E और D के बीच में पहला दूसरा 2 व्यक्ति है, तो चलिए ठीक है, पुट कर रहे हैं। अब G और G को B के ठीक ऊपर रखा गया है, देखिए तो आपको यहाँ पर आप रख दिए। अब फ्रंट पेज पर हमारा देखेंगे कि D और F के बीच में बोला कि 3 व्यक्ति होगा। अब ये फुलफिल हो गया, तो इसका सही आंसर जो हमारा पूछ रहा है G के ऊपर में कितने बक्से रखे गए हैं, तो G के ऊपर में पहला दूसरा तीसरा, तो 3 बक्से रखे गए हैं, 3 बॉक्स। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो अब आप देखिए कि 25 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन को कर पाए, और जिसका क्वेश्चन को आप नहीं कर पाए तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो पूरी तरह से आपका बन जाएगा। हमें विश्वास है कि आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।